किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था वहां के व्यवसाय से मापा जाता है, लेकिन झारखंड के व्यवसायी इन दिनों विरोध में है और कहीं ना कहीं इस नाराजगी का सबब मंडी में हो रही वृद्धि का है और सरकार से लगातार इस विरोध पर अपना रोष जता रहे हैं। हमारे साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं धीरज तनेजा जी। तनेजा जी, आप सबसे पहले स्वागत है समाचार प्लस में। ये बताइए, ये क्या कुछ विरोध है सरकार के खिलाफ और मंडी में वृद्धि के खिलाफ? धन्यवाद। ये देखिए, एक कृषि कर लगाया गया है जो 2015 में ऑलरेडी हट चुका है। पूर्ववर्ती सरकार ने इसे हटा दिया था और दोबारा से ये विधेयक पास करवा करके विधानसभा से राज्यपाल जी के पास भेजा गया है अनुमोदन के लिए। तो ये 2% का एक टैक्स जो दोबारा से लगाया जा रहा है, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे बहुत विचार करके और इसे समझ करके हटाया था कि क्यों ये ज़रूरी टैक्स नहीं है हमारे प्रदेश के लिए, और आज दोबारा इसको लगाने का औचित्य हमारी समझ से परे है। इसलिए आज हमारे जितने भी जिला चैम्बर के पदाधिकारी हैं और अन्य व्यवसाय से, खाद्यान्न व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारीगण हैं, सब कोई आज रांची में जुटे हैं कि इसका हमें पुरजोर विरोध करना है, क्योंकि ये एक सामान्य टैक्स है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे झारखंड प्रदेश में इसके लिए। बिल्कुल। तो झारखंड में कोरोना काल की चुनौतियों के बाद जो अर्थव्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है अभी, ऐसे में व्यवसायी वर्ग अगर इस तरह से विरोध करता है तो क्या कुछ नुकसान होगा लगता है? सीधे सीधे इससे तो देखिए 2% महंगाई बढ़ जाएगी हमारे स्टेट की। जो हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वो राइस मिल हो चाहे अदर फूड प्रोसेसिंग, वहाँ पे लोग दूसरे स्टेट में शिफ्ट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा उससे। और जीएसटी कलेक्शन के जो नेबरिंग स्टेट से जहाँ टैक्स नहीं है, बिहार में, वहाँ से इंपोर्ट होंगे खाने पीने की चीज़ें और जो खाद्यान्न है वो इंपोर्ट होंगे, तो यहाँ वहाँ पे सीधा सीधा हमारे सरकार, राज्य सरकार को जीएसटी का भी लॉस होगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल ही एक गैर आवश्यक टैक्स है। आगे क्या कुछ विरोध होगा आप लोगों का? क्या कुछ इसके लिए रणनीति तैयार की गई है? हमने मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए हम कल समय मांगेंगे और राज्यपाल जी से हम मिले थे, उनको हम तथ्यों से अवगत कराएंगे कि ये कर, ये जो टैक्स है, ये जो शुल्क है, कुछ भी कह लीजिए, ये हमारे स्टेट के लिए नहीं है। उनको हम फैक्ट फिगर लेके बताएंगे। अन्य तरीक़ों से हम इसका विरोध कर रहे हैं, अपना काला बिल्ला लगाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, डीसी को ज्ञापन भी देंगे और सरकार को ये हम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्यों ये हमारे प्रदेश के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर सरकार मान जाएगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सरकार इसको समझेगी कि ये एक गैर ज़रूरी टैक्स है और तब उसको हटाने का निर्णय लेगी, अन्यथा हम इसके लिए आगे अपनी रणनीति तैयार करें। बिल्कुल। मंडी शुल्क में किए गए वृद्धि का झारखंड के जो व्यवसायी वर्ग है ये विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कई जिले से भी यहाँ पर आए हुए हैं लोग, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए किस जिले से हैं? और मैं जामताड़ा जिले से हूँ और मैं जामताड़ा जिले का अध्यक्ष संजय अग्रवाल मेरा नाम है। बिल्कुल सर, इस बार मंडी शुल्क में वृद्धि का जो ये है, इसका विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी तो जीएसटी और कई तरह के व्यवसायी वर्ग जो है विरोध कर रहे थे, और कोरोना काल की चुनौतियों के बाद अब इस तरह के टैक्स लगाने से क्या कुछ राज्य की अर्थव्यवस्था में तब्दीली आएगी, गिरावट आएगी या फिर प्रभाव पड़ेगा? देश में कहा गया था कि एक देश एक कर, जब जीएसटी लागू कर दिया गया है और 2015 में जब इसका समाप्त की घोषणा की गई थी बाजार समिति शुल्क की, तो फिर इसको लागू करने के बाद अगर लागू कर देती है सरकार तो सीधा सीधा असर इसका उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा। झारखंड राज्य जो है उपभोक्ता राज्य है, न कि उत्पादित राज्य है। अगर इस तरह की व्यवस्था अगर बनती है, विधानसभा के द्वारा कानून पास किया जाता है, तो हम लोग सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसे अगर नहीं इसको समाप्त करते हैं तो हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। झारखंड की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत जैसा कि कहना है, लेकिन व्यवसायी वर्ग अब कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में है। कितना असर पड़ेगा राज्य? देखिए, विरोध सरकार का है ऐसी बात नहीं है, विरोध मुद्दों का है। जब सरकार इस बात को नहीं समझ रही है कि ये बिल जो है कृषि उपज और पशुधन विपणन, ये सीधे सीधे जनमानस के विरोध में है। 2% शुल्क इस बात का लिया जाना चाहिए जब आप किसी सुविधा को हमें दे रहे हैं। हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। पूरे झारखंड में कहीं भी मंडियों में चल जाइए, ऑक्शन नाम की कोई चीज़ यहाँ होती नहीं है। आयातित वस्तुएं हैं ज़्यादातर, और उस पर टैक्स लगाना, ये शुल्क नहीं है, ये टैक्स लगाया जा रहा है, और वो भी अधिकतम दर जो कि एक्ट कहता है 2%, तो ये जनहित में नहीं है। इसलिए हमारा ये विरोध है कि जिस कदर महंगाई बढ़ेगी,
जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पिछले 5 सालों में यहाँ पे वृद्धि हुई है, जो व्यवसाय यहाँ पे बढ़ा है, वो व्यवसाय पलायन होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि राज्य में जो विकास हो रहा है और जिस टैक्स कलेक्शन की और जिस विकास की आप बात करते हैं, उससे परे आप ढकेल रहे हैं राज्य को। जब व्यवसाय यहाँ से पलायन करेंगे तो किस विकास की हम बात करते हैं? तो इन बातों का विरोध है। इस विधेयक के अंदर में सेक्शन 66 के अंतर्गत निहित जो शुल्क इन्होंने लगाया है, उसके हम संपूर्ण विरोध में हैं। ये शुल्क नहीं लगने देंगे और चरणबद्ध तरीके से हम जो विरोध करेंगे, उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो संपूर्ण खाद्यान्न व्यवसाय ठप होगा। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में तो इस शुल्क में भी बढ़ोतरी होना लाजमी है। कहीं ना कहीं महंगाई तो मार ही रही है, लेकिन इस शुल्क में अगर बढ़ोतरी नहीं किया जाए तो फिर कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? देखिए, शुल्क में ऐसे भी ये आज आप एक बात को समझिए, आप जिस कलेक्शन की बात करते हैं और जिसके चलते आप विकास करने की बात करते हैं, आपका जो पूछने का मकसद है, तो जब व्यवसाय ही पलायन करेगा दूसरी जगह, तो आप कितने तरह के, आप जीएसटी, आप ये देखिए कि अगर आज से एक एग्जाम्पल मैं कि कहता हूँ कि 1000 करोड़ का व्यवसाय अगर यहाँ से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र होता है, तो उस पे जो जीएसटी कलेक्शन का जो राज्य का हिस्सा है, वो तो राज्य को नहीं मिलने वाला है। तो ये नुकसान है, ये सीधे सीधे सरकार के लिए नुकसान है, जन विरोध में है, व्यापार के नुकसान में है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला। बिल्कुल, तो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बाद, गिरी अर्थव्यवस्था के बाद, अब झारखंड का जो व्यवसायी वर्ग है कहीं ना कहीं मंडी शुल्क में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करने को तैयार है और सरकार को भी चुनौती देने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। अब देखना होगा व्यवसायी वर्ग या झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये विरोध कितना सफल होता है और सरकार इस पर क्या कुछ विकल्प निकालती है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।